फेसबुक, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, स्तुति होता। लाइक दोनों गया क्या? लाइक दोनों है, रेड बटन। तो फेसबुक पे इसको चेक करो, यूट्यूब पे इसको चेक करो। थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू लॉर्ड। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू लॉर्ड। स्तुति, 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 स्तुति हो पिता। थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू लॉर्ड। स्तुति हो पिता। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। कौन सा है? दोनों परफेक्ट? क्या बात है। ओके, ठीक है ना? ओके, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों। आज के फिर से एक विषय के ऊपर बात करने के लिए परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया आप लोग के बीच में आने के लिए, उसके लिए धन्यवाद दोस्तों। आज मैं फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर मैं लाइव चला रहा हूँ, दोनों प्लेटफॉर्म पे मैं लाइव चला रहा हूँ। प्रभु की दया से, प्रभु के अनुग्रह से आज की जो बातें हैं दोस्तों बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है, सीखने लायक, समझने लायक और एक मनुष्य को जो है कि समझने लायक बातें हैं। पवित्र आत्मा जब देता है कोई भी शब्द या पवित्र आत्मा की तरफ से कोई विषय होता है तो पावरफुली होता है। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं और हम सब मसीह भाई बहन जो खरी शिक्षा के लोग हैं वो एक ही टारगेट पे चलते हैं, एक ही मकसद पे चलते हैं कि परमेश्वर का नाम पूरी पृथ्वी पर फैलाया जा सके या पूरी पृथ्वी के लोग, वो कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का लोग हो, लेकिन बशर्ते वो एक परमेश्वर को जान ले जिसने उसको बनाया है और जिसने इस आकाश और पृथ्वी को बनाया है। ओके, तो इसी सिलसिले से हम आपके बीच में बात करने जा रहे हैं और आप लोगों का एक ही काम है रेस्पॉन्स देना। जब भी आप वीडियो देखें उसका रेस्पॉन्स दें और आगे जो आपको ठीक लगे वो जरूर आप बताएं। अगर कुछ करेक्शन जैसा लगता है तो आप जरूर उसमें बता सकते हैं, हम उसके ऊपर कार्य करेंगे। ओके, सब ठीक? तो मैं आपके बीच में मैं वो बात को रखने जा रहा हूँ जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। आप मेरे पेज पे फॉलो कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। बात एक ही है, मुझे ना तो नाम कमाना है ना तो पैसा, मुझे परमेश्वर के राज्य को फैलाना है, परमेश्वर के गुण बातों को आप लोगों के बीच में रखना होता है। आइए हम रखते हैं अपनी बातों को परमेश्वर की दया से, प्रभु यीशु के दया से। आइए आज का विषय है जानते हैं कौन सा? बोझ से छुटकारा। बोझ से छुटकारा। तो ये वो बोझ नहीं है जो आप देख रहे हैं, ये वो बोझ नहीं है जो आप नशा कर रहे हैं, ये बोझ तो है ही है, लेकिन मैं या बाइबल जिस बोझ की बात करने में जा रहा हूं वो बोझ है, आपको पता है, जो अदन की वाटिका में हुआ था, जो आदम और हवा ने दोनों ने मिलकर के पाप किया था। ओके, तो मैं उस बोझ के बारे में मैं आप लोगों के बीच में मैं बात करने जा रहा हूं और इसका वचन है मत्ती किताब 11वां अध्याय और वचन 25। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से क्या रखा? छिपा कर रखा और बालकों पर प्रकट किया। इसका मतलब ये होता है, दूर जाके सही है, क्या चल रहा है वो? फेसबुक, यूट्यूब। ओके, मैं पूछ रहा था जस्ट आवाज के लिए, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम मैंने यूट्यूब के ऊपर कोई लाइव चला रहा हूँ, इसके लिए मुझे पता होगा। हाँ,
धीमा है तो इसका आवाज कैसे बढ़ेगा पता नहीं। थैंक यू लॉर्ड। है आवाज है नहीं, देखते हैं बात। ठीक है, तो लिखा है कि तूने यानी परमेश्वर पिता ने इन बातों को, सुनने जैसा हो रहा है ना? इसका आवाज कैसे बढ़ेगा? सही हो गया अभी? अच्छा ऐसा है क्या? परफेक्ट, ओके, थैंक यू। तो लिखा है तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर क्या किया है? प्रकट किया है। आप जानते हैं कि ज्ञानी और समझदार ये उस वक्त में जब प्रभु शरीर में थे तो बात कर रहे थे शास्त्री और फरीसियों की, क्योंकि शास्त्र का ज्ञान और समझ इन्हीं के पास हुआ करता था। जो परमेश्वर का देखिए जो ज्ञान था ना, वो इन्हीं को सिर्फ पता था कि यहोवा परमेश्वर कौन है और इस पृथ्वी को किसने बनाया, कोई जाति नहीं जानता था। उस वक्त में भी लोग ऐसे लोग थे जो हाथ के बनाए हुए चीजों की आराधना कर रहे थे और हाथ के बनाए हुए पत्थर लकड़ी की वो पूजा कर रहे थे। उस वक्त में भी हुआ करते, लेकिन उस वक्त में भी ऐसे समझदार और बुद्धिमान वही लोग थे जिनको कहा जाता है शास्त्री फरीसी, क्योंकि परमेश्वर इन्हीं लोगों से बात किया करते थे और अपने आप को इन लोगों पर प्रकट करते थे। अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा अपनी बातों को परमेश्वर प्रकट किया करते थे। तो परमेश्वर ये यीशु, तो भी ये लोग शास्त्री फरीसी जब यीशु इस पृथ्वी पर मनुष्य बन करके आए तो ये तक प्रभु को नहीं समझ सके। आज बताइए जब ये नहीं समझ सके तो आज भला हम लोग कैसे प्रभु को समझ सकेंगे? ये सिर्फ और पवित्र आत्मा की ओर से होता है जो हम बाइबल को ठीक तरीके से समझते हैं और उसको पब्लिक के सामने हम लाते हैं और रखते हैं। तो बालकों के ऊपर परमेश्वर ने प्रकट किया और किससे छिपाया? ज्ञानियों से समझदारों से छिपा कर रखा और बालकों पर प्रकट किया जो कुछ भी नहीं गिने जाते हैं, जो परमेश्वर की नजर में कुछ भी नहीं थे। लेकिन आज परमेश्वर अपनी बातें अपने बालकों के द्वारा क्या करता है? प्रकट। क्योंकि जो यूहन्ना अगर 1:12 पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है जो उस पर विश्वास करते हैं उसका बेटा बेटी बन जाते हैं। अगर दूसरा कुरिन्थियों 6:14 पढ़ोगे तो वहां 18 अगर पढ़ोगे तो आप कहता है कि तू मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम मेरे बच्चे हो। तो इस हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए और कहते हैं प्रभु यीशु, हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। तो किसी के पास ये अधिकार नहीं है कहने के लिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो ज्ञानियों से जो है कि छिपा के रखे, बुद्धिमानों से समझदारों से छिपा के रखे और बालकों पर प्रकट करे। ये परमेश्वर की इच्छा है। हम कभी परमेश्वर से नहीं कह सकते कि परमेश्वर आप ऐसा क्यों करते हो या क्यों आपने ऐसा किया। ऐसा हम परमेश्वर से सवाल नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते ऐसा बातें, ठीक है। तो ये परमेश्वर की, प्रभु कहते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि उन्होंने ऐसा किया है, ठीक है। उसके बाद मत्ती 11:27 में लिखा है, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र को प्रकट करना चाहे वही करेगा। तो मैं आपको इसके बता दूं कि कोई अभी तक पुत्र को नहीं जाना है और ना ही पिता को जाना है। जानते हैं क्यों? अगर कोई पुत्र को जानेगा तो पिता को भी जानेगा, अगर कोई पिता को जानेगा तो पुत्र को भी जानेगा, क्योंकि ये सब सेम है। ये दोनों तीनों मिलकर के पृथ्वी के मानव जाति के लोगों को पूरी तरह बचाने की कोशिश करते हैं। जानते हैं एक ही चीज से, जिसको कहा जाता है नरक। तो नरक से बचाने का तीनों का एक ही काम है और ये तीनों मिलकर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये तीनों मिलकर के पृथ्वी के मनुष्यों को बचाने का पूरा जो है कि कोशिश करते हैं और अपने लोगों को लेते हैं और बातें करते हैं। तो हम किसी प्रकार का धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सच्चे परमेश्वर की, जिसने पृथ्वी को और आकाश को बनाया, जिसने आपको बनाया। जब आप देखेंगे तो पिता जिस पर चाहेगा उसको पुत्र पर प्रकट करेगा, पुत्र जिस पर चाहेगा पिता को प्रकट करेगा। आपको पता होगा यीशु ने कहा
जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, और जिसने मुझ पर विश्वास किया उसने पिता पर विश्वास किया। तो अगर आप पुत्र को जानते हैं तो परमेश्वर को भी जानेंगे, अगर आप परमेश्वर को जानते हैं तो पुत्र को भी जानेंगे। अगर आप अभी तक आपने पुत्र को नहीं जाना तो आप परमेश्वर को भी नहीं जानते, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास परमेश्वर तो ऐसे भी नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर उसी के साथ रहता है जिसके साथ में पुत्र है। तो आपको ऐसा वाला कॉन्सेप्ट समझना होगा, तब जाकर के मैं आपको कह दूं, तब यीशु ये लाइन कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो मैं दोस्तों, जब प्रभु यीशु ये बात कहते हैं कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, यहाँ पे दो बातें हैं, एक है परिश्रम और एक है बोझ। तो इससे पूरा संसार आज दबा हुआ है, और ये बोझ नहीं है, मैं आपको कह दूं, जो आपका परिश्रम करते हैं। ये वो बोझ है जिसको अदन के वाटिका में श्राप परमेश्वर ने दिया था आदम और हव्वा को। अभी मैं आपके सामने रखूंगा। तो ये बोझ से परमेश्वर लोगों को छुटकारा देना चाहते हैं, क्योंकि अधिकार केवल प्रभु के ही पास है इन चीजों से छुटकारा देने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये वो परिश्रम है, ये कौन सा परिश्रम है, ये कौन सा बोझ है, इस बात को हम समझेंगे और जानेंगे। लिखा है, आप समझने वाली बात यह है, माफ कीजिएगा, अब समझने वाली बात यह है कि यह बोझ क्या है और यह परिश्रम क्या है जो आज पूरे मानव जाति को दबा रखा है। सही बात है कि ये बोझ क्या है और ये परिश्रम क्या है जो पूरे मानव जाति को, चाहे वो रोडपति हो या चाहे वो करोड़पति हो, कितना भी पैसा वाला क्यों ना हो और कितना ना पैसे वाला भी क्यों ना हो, सबको जो है कि इसका सामना करना ही पड़ता है, सबको इसका सामना करना ही पड़ता है। दोस्तों, ऐसा कोई भी ये नहीं कह सकता कि उसको सामना करने की जरूरत नहीं है या उसको परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कितना भी पैसा वाला क्यों ना, लेकिन उसको कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय वचन 16। उसमें हम पढ़ते हैं, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ित होकर बच्चे उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब स्त्री ने, आपको मैं रखूंगा कि इसने जब परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ा, जब उसने पाप किया, तो आपको पता होगा कि परमेश्वर ने इसको एक श्राप दिया, और वो श्राप क्या था कि अब तू जो बच्चा को जन्म देगी ना, जब तू बच्चे को जन्म देगी ना, तो बड़े पीड़ा हो करके, बड़े दुख के साथ में तू बच्चे को उत्पन्न करेगी। और जो तुम्हारी लालसा है ना, जब दोनों को परमेश्वर ने बनाया था, अगर पहला अध्याय आप पढ़ोगे उत्पत्ति का, तो परमेश्वर ने दोनों को समानता में बनाया था, लेकिन इसने ऐसा काम कर दी, ये स्त्री जिसको कहते हैं हवा ने ऐसा काम कर दी कि परमेश्वर को मजबूरन ये बात बोलना पड़ा कि तेरी अब लालसा जो है तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। परमेश्वर किसी का पक्षपाती परमेश्वर नहीं है मेरे दोस्तों। जो बहन देखेंगे, आप ये मत सोचो कि परमेश्वर ने हमको नीचा बनाया, नहीं। आपको एक बात का दुख होना चाहिए अंदर, एक बात का आपके अंदर दुख होना चाहिए कि अगर उस दिन हवा ने ये काम नहीं किया होता तो आज बाइबल के अंदर ये लाइन नहीं लिखा होता कि तुझ पर वह प्रभुता करेगा। नहीं, ये कभी नहीं लिखा होता। कोई मनुष्य किसी मनुष्य को प्रभुता नहीं कर सकता है, लेकिन ऐसा लाइन, ऐसा उसने बातें, ऐसी कार्य उस दिन अदन की वाटिका में हव्वा ने किया कि मजबूरन परमेश्वर को ये लाइन मूसा के द्वारा लिखवाना पड़ा। और आज जब इसको हम लोग पढ़ते हैं तो इस बात को सोचकर हमें अफसोस होता है, और एक बार खुद से भी सोचते हैं कि हवा आंटी, आपने ये क्या कर दिया, आपने ये क्या कर दिया। इतना कुछ परमेश्वर ने आपको खाने के लिए दिया था, अगर एक ही फल आप नहीं खाते, एक जो कि एक क्या बोलते वृक्ष का फल आप नहीं खाते तो क्या हो जाता। अभी मैं आपके सामने रखूंगा कि ये एक वृक्ष है, लेकिन परमेश्वर इनको बहुत सारे वृक्षों का फल खाने के लिए दिया था, लेकिन आज उन्हीं की क्रिया है, उन्हीं का मतलब कर्तव्य है कि जो उन्होंने बोया आज पूरे मानव जाति को काटना पड़ रहा है।
ओके, तो हम इसको पहले पढ़ते हैं। उत्पत्ति 3 का 19 में, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। मिट्टी ही तो है और तू मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। दोस्तों, एक श्राप इनको भी मिला, किसको? माफ कीजिएगा, आदम को, कि अब तक इनको परिश्रम करने की जरूरत वहां पर नहीं था। जो परिश्रम, जो जो दर्द इनको मिलना चाहिए, वो अदम के वाक्य में जब परमेश्वर ने इनको बनाकर रखा था, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं करना था। लेकिन जब इन्होंने अपनी पत्नी की बात सुनी, आपको पता हैगा कि पुरुष और स्त्री ये दोनों पुरुष है, मतलब ये दोनों मनुष्य है, दोनों अपने आप में पुरुष है। क्योंकि परमेश्वर ने कभी जो है कि अलग से मट्टी को लेकर, जैसे आदम को अलग से मट्टी लेकर के और परमेश्वर ने आदम को बनाया, उस तरह से हवा को नहीं बनाया। आदम के पसली में से निकाल करके और उसके ऊपर परमेश्वर ने जो कि बॉडी दिया स्त्री का, अंदर से वो पुरुष है लेकिन बाहर से वो स्त्री है। ठीक है, आप नहीं सुने तो मैं वापस बोल दूं कि एक स्त्री वो अंदर से पुरुष है लेकिन वो बाहर से, यानी जो परमेश्वर ने बाहर का जो बॉडी दिया है ना, वो बॉडी जो है स्त्री का है। ओके, तो आप इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि कभी अलग से परमेश्वर ने नहीं बनाया जो है कि हवा को। अगर अलग से मट्टी जैसे आदम को बनाया ना, दूसरा अध्याय उत्पत्ति दूसरा अध्याय वचन 7 में पढ़ोगे आप, कि तो वैसा लेकर के हवा को नहीं बनाया परमेश्वर ने आदम के ही पसली से निकाल करके और उसको परमेश्वर ने बनाया था। और कहा था कि तू मिट्टी तो है और फिर मिट्टी ही में मिल जाएगा। तो एक श्राप इनको भी मिला और आज पूरी मानव जाति में ये हो रहा है और एक नई चीज मनुष्य में आ गई जिसको कहते हैं मृत्यु। क्योंकि परमेश्वर ने मृत्यु को नहीं बनाया था, लेकिन इन्हीं दोनों की गलतियों के कारण आज जो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया, उत्पत्ति पहला अध्याय में आपको पढ़ोगे तो मिल जाएगा 26-27 वचन में। तो जिसको अपने समानता में परमेश्वर ने बनाया, उसी व्यक्ति ने परमेश्वर के बनाए हुए चीजों को क्या कर दिया? उल्टा कर डाला, यानी उसको बिगाड़ डाला। ओके, परमेश्वर अपने समानता में बना, लेकिन इसी मनुष्य के कारण मानव जाति में मृत्यु आ गया। ओके, अब ये नहीं करते तो दुनिया कुछ अलग होती। जो नहीं लिखा है, लेकिन आप सोच के देखिए कि पाप आया और मृत्यु आया, इन्होंने फल खाया तब जाके मृत्यु आया। उसके पहले मृत्यु नहीं था। कोई भी बाइबल में से निकाल कर नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि कहीं पर भी नहीं है। जब इन्होंने फल खाया और परमेश्वर ने कहा था जिस दिन खाओगे उसी दिन मर जाओगे, वो वाला कॉन्सेप्ट है। तो आपको ये बात को समझना में, इनको भी एक श्राप मिला था। लिखा है, और आदम से उसने कहा, मतलब परमेश्वर ने आदम से कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण, मतलब आदम तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। किस तरह? ऐसा परमेश्वर ने दुख नहीं आदम को दिया था कि इनको कोई प्रकार का परिश्रम करके इनको खाना पड़ेगा, नहीं। जस्ट वो आदम के वाटिका में रहते थे और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि तक से वो बोलते हैं कि मुझे ये खाना है, वो खाना है, इनको फर्स्ट क्लास मिल जाता था। लेकिन ये परिश्रम करके इनको खाने के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया था। जो परिश्रम आज मनुष्य कर रहा है, वो ऐसा परिश्रम करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया था। लेकिन ये सारा चीजें देख लो, कितना क्लियर लिखा है कि इन्हीं लोगों के कारण, आदम और हवा के ही कारण, ये दोनों प्राणी पति पत्नियों के कारण आज जो है कि मानव जाति में श्राप आया। और ये पूरे मानव जाति का एक ही वंशज है जिसको कहते हैं आदम और हवा। हम सब का जन्म, हम सब का जो जनरेशन है, इन्हीं से आता है, आदम और हवा के ही जगह से। ओके, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी छोटा आदमी हो, सब हम उसी जगह से आते हैं। तो लिखा है कि भूमि तेरे कारण श्रापित है, तू उसके ऊपर जीवन भर खाया करेगा। लेकिन अगर इन्होंने, आदम ने अगर उस दिन अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी होती तो आज ये बहकते नहीं। जबकि इनको क्या करना चाहिए था?
अपने पत्नी से बात करना चाहिए था कि अरे परमेश्वर ने हम लोगों को कहा है कि इस पेड़ का फल नहीं खाना है, तो फिर हम लोग क्यों खाएं परमेश्वर का फल। लेकिन उस दिन इन लोगों ने फेल हो गए परखने में, फेल हो गए जांचने में। आपको पता है कि आज मसीहत के अंदर ऐसा ही हो रहा है कि बहुत सारे जो चर्च में है, बहुत सारे जो लोग हैं, केवल मनुष्य की बात सुन रहे हैं, परमेश्वर जिसको कहते हैं बाइबल, बाइबल की आवाज नहीं सुन रहे हैं। परमेश्वर क्या बात करना चाहते हैं वो नहीं सुन रहे, परमेश्वर आपसे क्या करवाना चाहते हैं वो नहीं सुन रहे, लेकिन पास्टर क्या बोलते हैं वो सुनते हैं, और पास्टर क्या हमारे साथ करवाना चाहते हैं उसके ऊपर ज्यादा उनका ध्यान है। पास्टर बोलेंगे नाचो तो नाचेंगे, पास्टर बोलेंगे उठो तो उठेंगे, पास्टर बोलेंगे बैठो तो बैठेंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है जाओ जातियों में और मेरा सुसमाचार बताओ, मेरा गवाही बताओ कि मैं पृथ्वी पर आया था मनुष्य बन करके, और मैं क्रूस पर मरा और जिंदा हुआ और मैं तीसरे दिन जी उठा और मैं वापस आने वाला हूं। अगर कोई भी व्यक्ति ये समाचार सुन करके अगर अपने पाप से मन फिराएगा तो उसको अनंत काल का जीवन दूंगा। ये कोई भी पास्टर नहीं बोलता है कि जाकर के ऐसा बोलो, वो सिर्फ ये बोलता है तुम जाओ, तुमको बोलो कि तुम्हारी बीमारी है, चर्च में आओ ठीक हो जाओगे, तुम्हारे पास पैसे का प्रॉब्लम है, चर्च में आओ ठीक हो जाओ। जबकि मैं आपको बोल दूं साफ लाइन में होता जाता कुछ नहीं है। मैं कम से कम 6-7 साल से मैं विश्वासी हूँ, मेरा 2019 में उद्धार हुआ और तब से लेकर आज तक मैं प्रभु में चल रहा हूँ, मैंने ऐसा चमत्कार कुछ भी नहीं देखा है। अब आप बोलोगे कि हम विश्वास नहीं करते, अच्छा आप हमारे विश्वास को परखने वाले कोई नहीं है, हमारे विश्वास को हमारा प्रभु परखता है, वो काफी है, मनुष्य को परखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ खरा प्रचार ऐसा ही होता है कि आदम ने उस दिन अपनी पत्नी की अगर बात नहीं सुना होता तो आज ये नतीजा नहीं आया होता। लेकिन आपको पता है कि आदम उस दिन अपनी पत्नी की बात परखने में ही फेल हो गए। उसी तरह आप बहुत सारे चर्चों में देखेंगे, आप अपने पास्टर को नहीं परखते हैं, आप फेल हो जाते हैं। जानते हैं क्यों नहीं परखते? आप समझते हैं कि मेरा पास्टर तो बहुत अच्छा है, आप समझते हैं कि मेरा पास्टर गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन आप देख लीजिए, अगर आदम उस दिन अपनी पत्नी को समझ करके नहीं परखा, इसके लिए वो फेल हो गया। अगर उस दिन अपने पत्नी जानकर नहीं, वो ये जाना होता परमेश्वर ने हमें कहा है कि नहीं खाना मतलब नहीं खाना है, तो कभी फेल नहीं होता। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। लिखा है क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अब इन लोगों ने जो बोया इनको काटने को मिला। जानते क्या लिखा? ये दोनों पति पत्नी ने परमेश्वर का आज्ञा तोड़कर उन्होंने पाप का बीज बोया अपने लिए, और अपने लिए तो बोया, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए तो बोया, लेकिन जो आगे का मानव जाति इनके वजह से बढ़ने वाला है ना, जो जनरेशन बढ़ने वाला ना, उसको इन लोगों ने पाप करवाने के लिए छोड़ दिया, उनको भी छोड़ दिया। आपको पता है, आपको मैं इनके ही बैकग्राउंड से मैं आपको दिखाता हूं कि इन लोगों ने जो बोया ना, गलातियों 6:7 में लिखा है ना, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। इन लोगों ने जो पाप का बीज बोया ना, उसका फसल खुद भी इन लोगों ने काटा है, ऐसा नहीं कि नहीं काटा है। आइए हम दिखाते हैं प्रूफ के साथ में। लिखा है जब आदम, उत्पत्ति 4:1 में, आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर किसको जन्म दिया? अपने बेटे कैन को जन्म दिया और कहा मैंने यहोवा की सहायता से एक पुत्र को जन्म दिया है। वचन 2, फिर वह उसके भाई हाबिल को भी जन्मी, मतलब एक और बच्चा जन्मी और उसका नाम हाबिल रखे। तो वो भेड़ बकरी को चरवाहा बन गया और कैन भूमि की खेती करने वाला बन गया, मतलब किसान बन गया। ये चरवाहा बना कौन? हाबिल, और कैन क्या बना? किसान बना। ओके, आइए इसको पढ़ते हैं। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ बेट ले आया। ठीक है, इसने ले आया और उसके बाद लिखा हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बेट चढ़ाने लाया और उनकी चर्बी बेट करके चढ़ाई, और यहोवा ने हाबिल और उसकी बेट को ग्रहण किया। लेकिन परंतु कैन और उसका बेट को
उसने ग्रहण नहीं किया, तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तो जब परमेश्वर ने कैन को तो माफ कीजिएगा हाबिल का ग्रहण किया, उसके बेटे को भी ग्रहण किया, लेकिन कैन जो बड़ा लड़का है ना, बड़े लड़के को ना ग्रहण किया परमेश्वर ने और ना ही इसके बेटे को ग्रहण किया, जबकि ये किसान था भूमि की उपज। और आपको पता होगा कि भूमि को परमेश्वर ने श्राप दिया था, तो इसको ग्रहण नहीं किया। लेकिन आपको पता होगा इस वजह से नहीं, इसको पढ़िए क्या लिखा, तब यहोवा कैन से कहा तू क्यों क्रोधित हुआ। क्वेश्चन मार्क। जब ये क्रोधित हुआ, उदासी इसके मन पे छा गई, तो परमेश्वर खुद पूछते हैं इससे कि तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है, क्यों छा गई है। याद तू भला करे तो क्या तेरा बेट ग्रहण न किया जाएगा। अगर तू भला करे, तो एक सेकंड रुकिए, तू भला करे तो क्या तेरा बेट ग्रहण न किया जाएगा, और यदि तू बुरा न करे तो पाप द्वार पर छिपा है। अगर तू भला नहीं करेगा ना, तो पाप तेरे दरवाजे पे छुपा हुआ है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। तो पाप के ऊपर मनुष्य को प्रभुता करना चाहिए, लेकिन क्या हो गया, पाप जो है ना मनुष्य के ऊपर आजकल प्रभुता कर रहा है। तो इन लोगों ने लिखा है उसकी लालसा, किसकी लालसा, पाप की लालसा तेरी ओर होगी। तो यहाँ पर केन पाप के ऊपर प्रभुता नहीं कर रहा है, पाप केन के ऊपर क्या कर रहा है, प्रभुता कर रहा है। ओके, पाप के ऊपर प्रभुता कैन के ऊपर कर रहा है। तो आपको उसके बाद से क्या हुआ था दोस्तों, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा। अब क्या कहा ये बाइबल में नहीं लिखा है कि उसने क्या फुसलाया होगा। आपको पता होगा कि जब किसी को काटना रहता है या मर्डर करना रहता है ना, तो उसको काफी टाइम से पहले से ही उसके साथ में क्या करते हैं लोग, घुल मिल जाते हैं, अच्छी बात करेंगे, अच्छे से रहेंगे, अच्छे से उसका हेल्प भी करेंगे, सब कुछ करेंगे ताकि उनको डाउट ना हो, ताकि उनका विश्वास उसके ऊपर हो जाए। तो ऐसा कुछ कहा होगा कि हाबिल के साथ में कैन चल दिया, और लिखा है तब कैन ने वो अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वो मैदान में थे, देखिए दोनों एक एकांत जगह में हैं, जबकि इनको छोड़कर और इनके माता पिता को छोड़कर, यानी 4 मेंबर टोटल इस पूरी पृथ्वी पर 4 मेंबर को छोड़ करके तीसरा कोई नहीं है, यानी पांचवा कोई नहीं है, बस यही 4 लोग हैं मैदान में थे। तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसकी क्या कर दिया, हत्या कर दिया। तो जो पाप इन लोगों ने बोया उसका फसल इन लोगों ने भी काटा है। ये पाप का फसल है दोस्तों। आज हमको लगता है कि हम किसी को दुख देते हैं, हम किसी को तकलीफ देते हैं, तो वो क्या रिटर्न हमारे पास नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। वचन में जब लिखा है कि अगर आप किसी को खून बहाओगे ना, तो परमेश्वर कहता है मनुष्य के ही द्वारा खून बहाया जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर का दिल किसने दुखाया, आदम और हवा ने। दोनों को जब आज्ञा दिया था परमेश्वर ने, तो वहां पर दोनों के दोनों थे, ऐसा नहीं कि वो लोग अलग अलग होंगे, लेकिन दोनों को दोनों साथ में थे, और दोनों को परमेश्वर ने कहा था कि तुम इस बगीचे का फल नहीं खाना। आइए हम वो भी चीज आपको बताते हैं सबसे पहले। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी न खाना, परमेश्वर ने ये बात कहा था। अब इन लोगों ने लिखा है ना कि भले या बुरे, तो ये क्या हो गया, इनके जीवन में बुराइयां आई कि नहीं आई। ज्ञान का जो फल तूने कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य है कि मर जाएगा। तो ये आज्ञा नहीं माने, इसका परिणाम इनको मिला। आदम और हवा से पाप हुआ कब, कस लिखा है परमेश्वर ने इन लोगों से कुछ कहा था। किसे, आदम और हवा से परमेश्वर ने जो पाप इन लोगों ने किया था, तो परमेश्वर ने इन लोगों से कुछ कहा था। जानते क्या कहा था उत्पत्ति 2:15 में क्या कहा था कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह कौन, आदम और हवा, वह उसमें काम करे और उसकी रखवाली करे। किसकी, अदन की वाटिका की रखवाली करे, रखवाली करे। उसके बाद लिखा है दोस्तों
16 वचन में, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल खा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि लिखा है वृक्षों, ऐसा ये सिंगुलर नहीं है, ये बहुवचन है, क्योंकि अगर वृक्ष लिखा होता तो एक होता, लेकिन लिखा है वृक्ष। तो मैं आपको बता दूं, ये परमेश्वर इनको एक वृक्ष का फल खाने के लिए नहीं बोला था, इनको बहुत सारा वृक्ष का फल खाने के लिए परमेश्वर ने ऑफर किया था, लेकिन इनको नहीं पता। लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। मैं आपको इस बात को कुछ समझाना चाहता हूं, जो इन्होंने पाप किया उसका मजदूरी, उसका जो सैलरी होता है, जानते क्या है? मृत्यु है। आज जो यीशु कह रहे हैं, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, आज पूरी मानव जाति जानते किससे दबी हुई है? मृत्यु से, मृत्यु से, पाप से। ये वही पाप है जो अदन की वाटिका में हुआ था। उसी पाप से प्रभु आपको छुड़ाने के लिए चाह रहा है, क्योंकि देखिए जो पाप है ना, उसका मृत्यु माफ कीजिए, उसका जो मजदूरी है ना, ये सैलरी सबको मिल रहा है, चाहे वो पैसा वाला क्यों ना हो और चाहे वो बिना पैसा वाला क्यों ना हो। क्लियर लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो जो आदम, जो हव्वा ने उस दिन अदन के वाटिका में पाप किया था, वो पाप का बीज आज पूरे मानव जाति में फैला हुआ है। आपका नया जन्म जानते कब होता है? आपका नया जन्म मसीह में होता है। वचन में लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय वचन 17 में, जो मसीह यीशु में है वो नया सृष्टि है। तो एक दिन कहां सृष्टि हुआ था? अदन के वाटिका में, लेकिन वो बिगड़ गया। लेकिन जब हम दूसरा आदम में आते हैं ना, तो हमारा एक नया जन्म होता है, फिर ये पाप जो है ना कट जाता है। कौन सा? पहला आदम वाला। ये पाप हमारे ऊपर तब नहीं रहता है और हम पाप से छुटकारा पा लेते हैं, इस वाले पाप से जो ये हमने पाप आपको बता रहा है। तो इस पाप का जो मजदूरी है ना, वो मृत्यु है। ये हर एक आदमी को, क्या आप लेना चाहते हैं? अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आपको पहला वाला आदम को आपको छोड़ना होगा, आपको दूसरा वाला आदम को आपको पकड़ना होगा, क्योंकि पहला वाला आदम शारीरिक था, पहला वाला आदम ने पाप किया, लेकिन दूसरा जो आदम आया ना, उसने कोई पाप नहीं किया, वो निष्पाप मरा। वो हम लोगों का पाप लेकर उस क्रूस पे मरा। वो लाचार नहीं था, वो बेचारा नहीं था, वो किसी प्रकार का कमजोर नहीं था। अगर वो लाचार बना, अगर वो कमजोर बना, तो ये पूरे मानव जाति के, पृथ्वी के मनुष्य के लिए बना। आपको पता है, ये मैं आपको बता दूं। तो देखिए लिखा है कि आपका परमेश्वर का जो वरदान है ना, वो जानते हैं किसमें है? वो केवल और केवल प्रभु में है। इसके लिए पहला जो लाइन है ना, वो शब्द है प्रभु, उसके बाद है मसीह, उसके बाद है यीशु। यीशु नाम में आपका उद्धार नहीं है, मसीह के नाम में उद्धार नहीं है, लेकिन आपका नाम जो है वो है प्रभु। उस जब प्रभु को अपनाते हैं तब आपका उद्धार होता है। मैं आपको कुछ पढ़वाना चाहता हूं। लिखा है रोमियो किताब 10वां अध्याय वचन 9। देखिए कि ध्यान से सुनिएगा वचन क्या लिखा है। लिखा है यदि तू में कोई भी आप मनुष्य हैं, कोई भी जाति से आते हो, कहीं से भी आप आते हो, लिखा है यदि तू अपने मुंह से यीशु को, ध्यान रखिए, यीशु को प्रभु जानकर, ऐसा नहीं लिखा है यीशु जानकर, लिखा है प्रभु जानकर अगर अंगीकार करे, मतलब अपने मुंह से अंगीकार करे, तो लिखा है और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे, किसको? प्रभु को, यीशु को मसीह मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। निश्चय, कंफर्म। अगर यीशु को प्रभु जानकर इस पृथ्वी का कोई भी, दुनिया का कोना कोना का कोई भी इंसान अगर यीशु को प्रभु कह करके अगर वो अपने मुंह से कबूल करता है ना, तो उसका उद्धार कंफर्म है, उसका उद्धार कंफर्म है। इसको पढ़िए प्रेरितों किताब 4:12 में क्या लिखा है? और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, किसी दूसरे के द्वारा आपका छुटकारा नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं।
इस आकाश के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा आप उद्धार पा सकते हैं। लिखा है यहोवा परमेश्वर ने जितने बनाए पशु बनाए थे उन सब में सबसे बड़ा सद्दूत था। अब जानते हैं कि इन लोगों ने पाप क्या किया था, मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं और कैसे इन लोगों से पाप हुआ। और इन लोगों ने क्या, इन लोगों ने कोई प्रकार का मर्डर नहीं किया था, कोई कत्ल नहीं किया था, कोई व्यभिचार नहीं किया था, कोई मूर्ति पूजा इन लोगों ने नहीं किया था। कौन? आदम और हव्वा। इन लोगों ने किसी प्रकार का मूर्ति पूजा नहीं किया, किसी प्रकार का किसी का कत्ल नहीं किया, किसी प्रकार का इन लोगों ने नशा नहीं किया, किसी प्रकार का इन लोगों ने एक चींटी को नहीं मारा, नहीं, इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। देखिए क्या हुआ यहाँ पर लिखता है वचन में कि यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सतदूत था और उसने स्त्री से कहा, यानी हव्वा से कहा, क्या सच है? देखिए ये आदम के पास नहीं गया, ये किसके पास गया? स्त्री के पास गया। ये जानता था कि मैं इसको भटका सकता हूँ, मैं आदम को तो नहीं भटका सकता, आदम को ये, जब इसको भटका दूंगा ना तो आदम को ये भटका देगी। आज को पता है औरत की बातें अगर ध्यान आप नहीं दोगे तो वचन कहता है पराई स्त्री के ओठों में ना तेल जितना चिकना उसका आवाज होता है और मधु के जितना मीठा उसका शब्द होता है। अच्छे अच्छे औरत की आवाज के आगे फिसल जाते हैं। तो लिखा है क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? देखिए ये टोटल जो लूसीफर है, शैतान है, हवा से एकदम उल्टा ही शब्द पूछता है, उल्टा ही पूछता है। परमेश्वर ने कहा था कि सभी वृक्षों का फल खा सकते हो, लेकिन ये कहता है किसी वृक्ष का फल ना खाना, इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा है क्या? हवा ऐसा कह करके ये सवाल पूछता है हवा मैडम से। ओके, लेकिन हवा मैडम का जवाब सुनिए। यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल खा सकता है। देखिए क्लियर लिखा है ना कि ये कहता है कि इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना, ऐसा परमेश्वर ने कहा। लेकिन जब परमेश्वर आदम को कहते हैं तो देखिए क्या लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू वाटिका के किसी भी, शब्द पर ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा, किसी भी वृक्षों, नॉट सिंगुलर, बहुवचन, वचन, एक नहीं अनेक, बहुत सारे वृक्षों का फल खा सकता है। क्लियर लिखा है ना। स्त्री ने सर्प से कहा, अब ये मैडम ने उस सांप से कहा, यानी शैतान से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, हम खा सकते हैं, इस वाटिका के वृक्ष का फल हम खा सकते हैं, इन्होंने कहा। उसके बाद कहते हैं पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम इसको खाना और न इसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। खाना तो दूर की बात है, इन लोगों ने तो हद ही पार कर दिया। परमेश्वर कहता है खाना तो दूर की बात, उसको हाथ तक भी नहीं लगाना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इन लोगों ने अपना सीमा पार कर दिया। इन लोगों ने छूना तो दूर की बात, इन लोगों ने खा तक भी डाला उसको। दोस्तों आप लोग को कैसे समझ में आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको पता होगा अगर ये उस दिन इन लोगों ने ये आज्ञा नहीं तोड़ा होता तो दुनिया कुछ अलग होती, हम कुछ अलग होते, सिस्टम कुछ अलग होता। लेकिन एक व्यक्ति याद रखिए जिसको कहते हैं शैतान, आप उसको देख नहीं सकते, वो आपके अगल बगल है, वो आपसे पाप करवाता ही रहता है, हर दिन, हर समय, हर सेकंड आपसे वो काम करवाता है जो परमेश्वर को बिल्कुल खिलाफ है। आज आपको पता है कि पूरी दुनिया वही काम कर रही है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर ने कहा था आकाश और पृथ्वी और समुद्र, समुद्र के बीच में किसी को तुम दंडवत मत करना, लेकिन आज मनुष्य क्या कर रहा है? मनुष्य के पीछे भाग रहा है, मनुष्य को अपना ईश्वर समझ रहा है, कोई पृथ्वी को अपना ईश्वर समझ रहा है, कोई आकाश को अपना ईश्वर समझ रहा है, कोई सूरज को, कोई चांद को, कोई पृथ्वी को, सबको अपना अपना ईश्वर बना रहा है। लेकिन परमेश्वर ने कभी ये नहीं कहा था कि तुम किसी को ईश्वर बनाना।
परमेश्वर कहता है मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है और पीढ़ी पीढ़ी तक मेरा नाम यही रहेगा। मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा, मैं अपनी महिमा को, अपनी स्तुति मैं किसी खोदी हुई मूर्ति को भी नहीं दूंगा। परमेश्वर साफ अपने तरफ से स्टेटमेंट साफ रखता है, लेकिन आपको पता है आज मानव जाति अपना बुद्धि, अपना समझ का सहारा लेकर के वो काम कर रहा है जो परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओके, तो लिखा है तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय न मरोगे, तुम निश्चय न मरोगे। ये कौन कहता है? शैतान। आप मुझे बताइए, इसको भी बनाने वाला परमेश्वर है। मैं अभी वचन रखूंगा, जो बोल रहा है कि तुम निश्चय न मरोगे, उसको भी बनाने वाला परमेश्वर ही है। और लिखता है वरन परमेश्वर आप जानता है, ये कहता है शैतान हवा से कि परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम इसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। मैं आपको जो हमने अंडरलाइन किया है परमेश्वर के तुल्य, ये जब स्वर्ग में था तब इसी शब्द के साथ ये पृथ्वी पर गिराया गया। यही इसका सोच स्वर्ग में था, तब इसके अंदर आया और इसी वजह से इसको नीचे गिराया गया। हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 12:9 कि ये पहले कहाँ था और वहां से कैसे गिर गया। लिखा है और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो अदन के वाक्य में, क्योंकि ये प्रकाशित वाक्य है और जो स्टार्टिंग का बुक है उत्पत्ति और ये लास्ट किताब है प्रकाशित वाक्य। तो फर्स्ट में भी इसका नाम है और सेकंड में भी इसका नाम है। तो देखिए लिखा है और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। तो ये कहाँ था पहले? लिखा है भरमाने वाला कहाँ गिरा दिया गया? पृथ्वी पर। इसका मतलब ये स्वर्ग में था। अभी वचन आपके सामने मैं रखूंगा कि वो कहाँ था, वो क्लियर हो जाएगा। और वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला। तो पूरे संसार को कौन भरमा रहा है? ये बोलता है जानते हैं क्या कि तुम कहो कि सब एक है, सब ईश्वर एक है, कोई अपनी इच्छा हम सबसे प्रेम करेंगे। ये कहता है हम सबसे प्रेम करेंगे। आप बताओ कैसे सब एक हो सकते हैं? ईश्वर कैसे बढ़ सकता है? आप मुझे बताओ प्लीज। ईश्वर के अंदर एक गुण होना चाहिए, एक कैरेक्टर होना चाहिए। वो एक सेकंड में पूरी दुनिया पे वो देखता है, पूरी दुनिया पे वो राज्य करता है। बाइबल में एक एक शब्द बताया गया है कि परमेश्वर ने इस आकाश को कैसे बनाया, पृथ्वी को कैसे बनाया, मनुष्य को कैसे बनाया, ये जो खा रहे हो पी रहे हो, ये हवा है पानी है, कैसे बनाया, ये सब बाइबल के अंदर लिखा गया है। लेकिन आपको और चीजों में नहीं मिलता। लेकिन आपको समझना होगा कि इसने पूरे संसार को भरमा करके अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग जो मोटी मोटी किताबें पढ़ लेते वो तक बाइबल को नहीं पढ़ पाते और बाइबल को नहीं समझ पाते। उसके बाद लिखा है दोस्तों, हेजकेल की किताब में है, हेजकेल की किताब उसका 28वां अध्याय और वचन 12 से लेकर 17 तक मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। लिखा है हे मनुष्य के संतान, सारे सोर के राजा के विषय में बिलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा ये कहता है तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वज्ञ सुंदर है। ठीक है, आगे सुनिए क्या लिखा है। तू परमेश्वर की अदन नाम की बारी में था तो तेरे पास आभूषण, मणिक, पुखराज, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, सयब, नीलमणि, मरकज और लाल सब बाती के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे दफ और बांसुरी तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वो भी तैयार की गई थी। मैं आपको बता दूं कि लिखी नीचे का लाइन कि तू सिरजा गया था, तो इसको भी
किसी ने बनाया, किसी ने क्या? परमेश्वर ने। इसको भी तो परमेश्वर ने बनाया। तो परमेश्वर कहता है कि तू ये फल खाएगी तो मर जाएगी, और जिसको बनाया वो आके कहता है कि तू खाएगी तो निश्चय नहीं मरेगी, बल्कि परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। तो अब आपको इन हवा को और आदम को क्या करना चाहिए था? इनको परखना चाहिए था, इनको परखना चाहिए था, जांचना चाहिए था कि परमेश्वर ने बोले हैं कि नहीं खाना है, लेकिन ये कौन है जो कह सकते हैं कि हम खा सकते हैं? आवाज कोई लोगों ने परखा नहीं। आजकल 90% कलेसिया में जानते क्या हो रहा है? लोग परख नहीं रहे हैं। इसी वजह से आज खरा प्रचार हो नहीं पा रहा है। आशीष का प्रचार, चंगाई का प्रचार, यही सब हो रहा है। आज आपका वीजा लग जाएगा, यही प्रचार। आप अन्य अन्य भाषा में बात करने लगेंगे, पवित्र आत्मा आपको मिल जाएगा, जो कि टोटल बाइबल के बाहर है। अन्य भाषा जिसको जिब्रिश कहते हैं, ये बिल्कुल बाइबल के बाहर, ये बाइबल में है ही नहीं है कि परमेश्वर से हम बात करते हैं। जो ऐसा शब्द है 1 कुरिन्थियों 14 का 2 वाला, इसको लेकर के बेड़ा करक, दशमांश के नाम पे बेड़ा करक। लोग परखते नहीं है कि नया नियम में प्रभु ने दशमांश के बारे में कभी जिक्र नहीं किया है। लेकिन आजकल कलेसिया वाले क्या कर रहे हैं? पास्टर का सिर्फ सुन रहे हैं, लेकिन बाइबल का आवाज नहीं सुन रहे हैं। इसी वजह से सब गड़बड़ी है। तो यहाँ पे लिखा है तू सिरजा गया था, तो इनको परखना चाहिए था कि भाई ये कौन होता है कहने वाला? हमारा परमेश्वर है, जिसने बनाया, जिसने अदन के वाटिका में रखा, जो हमारा मालिक है। अब अदन के वाटिका के मालिक परमेश्वर है, ये शैतान थोड़ी ना है, इसने थोड़ी ना अदन को रखा। लेकिन अब मालिक कौन बन गया? शैतान। अब देख लो क्यों? क्योंकि इसने हक जताया, इसकी बातें इन लोगों ने सुना तो हक जताया। तो लिखा है जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन ये सब चीजें तैयार थी। मतलब इसके अंदर ऐसा गुण था कि ये सारा बाजा जो आराधना करने के टाइम में लगता है, इसके अंदर ही वो शब्द था। वो सब कुछ परमेश्वर ने इसके अंदर बनाया था। ऐसा अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने इसको बनाया था। लिखा है तू सुरक्षा करने वाला अभिषेकित करूबा था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। इसको ऐसा परमेश्वर ने बनाया था कि ये देखिए कहाँ रहता था? ये परमेश्वर की जगह पर रहता था। जहां परमेश्वर वहां पर रहता था, परमेश्वर के पर्वत पर रहता था। तू आग सरी के चमकने वाले मइयों के बीच में फिरता था, चलता फिरता था। ठीक है। जिस दिन तू सिरजा गया और जिस दिन सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में क्या निकला? निर्दोष निकला। तो परमेश्वर ने इसको सीधा, ये लाइन क्लियर होता है। उसके बाद लिखा जिस दिन तक उसने अंदर घमंड नहीं आया, जिस दिन तक ये बात नहीं सोचा कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, जब तक ये बात उसने नहीं समझा ना, तब तक तो उसका सब कुछ ठीक चलता रहा। लेकिन जिस दिन उसके अंदर घमंड आया कि मेरे पास बहुत अच्छा गाने का वो है, मैं बहुत सुंदर हूं, क्योंकि सबसे सुंदर स्वर्गदूत यही था। बहुत अद्भुत तरीके से इसको परमेश्वर ने बनाया था। अब सोच करके देखिए, लेकिन यही इसकी सुंदरता, यही इसकी अच्छी आवाजें इसको क्या किया? नीचे गिरा दिया। इसीलिए दोस्तों, हमारी जिंदगी एक गर्म पानी का जो भाप निकलता है वैसा है। हमें अपनी इस लाइफ में घमंड कभी नहीं करना चाहिए। अगर हम घमंड करेंगे, परमेश्वर ऐसे ही हमको फेंक देगा एक दिन। इसीलिए हमें घमंड से बहुत, आपको परमेश्वर बढ़ा रहा है, आपको आशीष कर रहा है, बुद्धि दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, आपको कुछ भी परमेश्वर ब्लेस करता है, आपको एक ही चीज कहना है कि वो अवश्य है कि हम घटें और वो हमारे जीवन में बढ़े। आपको प्रभु को ही हमेशा अपने लाइफ में बड़ा करना है, घमंड नहीं करना है, नहीं तो आप भी गिरा दिए जाओगे। लिखा है परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया, और इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे सुरक्षा करने वाले करूं, मैंने तुझे आग सरीखे चलने वाले मणि के बीच से नाश कर दिया। नाश किया। आपको पता है कि ये अभी तक मनुष्य का जजमेंट नहीं हुआ है। जितने जिंदा है शरीर में, मैं आप सभी से मैं कह दूं कि अभी जजमेंट होना
बाकी है, अभी न्याय होना बाकी है, आपके पास है अभी वक्त है, आपके पास अभी मौका है मन फिराने का। आप अपना मौका आप ना गंवाएं, अपना मन फिराएं, अपने खुदा को पहचाने जिसने आपको बनाया। धर्म अपनी जगह पर रखिएगा, जात बात अपने बात अपने अलग पर रखिएगा, लेकिन पहले अपने आत्मा को बचाइए नरक में जाने से। अगर आप यहाँ बच जाएंगे ना, यहाँ पर स्वीकार लेंगे ना, तो हम जब सब मिलेंगे स्वर्ग में, तो आप भी कहेंगे कि हाँ भैया आपका हमने वीडियो देखा और हमने अपना मन फिराया और आज देखिए उसी वजह से आज हम स्वर्ग में हैं। अन्यथा जब आप नरक का नजारा देखेंगे और फिर हम लोग देखेंगे जो स्वर्ग में होंगे, आपको बहुत पछतावा होगा और वो पछतावा आपका कोई काम नहीं आएगा। वक्त होते होते डिसीजन ले लेना बहुत अच्छा है। अगर वक्त निकल जाएगा उसके बाद डिसीजन लेकर कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब है कि जब तक आप जिंदा है तब तक ही आप डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे स्वर्ग जाना है या नरक जाना है। अगर स्वर्ग जाना है तो आपके पास उद्धार होना आपका जरूरी है, और उद्धार करने के लिए एक है मात्र यीशु, प्रभु यीशु, वही उद्धार करता है। हमने आपको वचन पढ़वा दिया कि दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया पृथ्वी के ऊपर कि जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। तो उद्धारकर्ता के पास आएंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। लेकिन आपके पास अगर आपने डिसीजन को तय नहीं किया, आप ऐसे ही लापरवाही में अगर ले लिए ना, तो आपको जिंदगी में बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। तो उस लॉस का आप कितना भी पछतावा करेंगे आपको कुछ होने वाला नहीं है। दोस्तों लिखा है, सुंदरता के कारण तेरा मन क्या हो गया, फूल उठा। इतना ये सुंदर था कि आज फूल उठा। तो किसी भी चीज का आपको घमंड नहीं करना है। फूल उठा और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वो भी तुझे देखें। अब आपको मैं एक बताऊं कि परमेश्वर ने राजा को ही क्यों कनेक्ट किया, कि राजा हो सकता है कि घमंडी हो जाए, क्योंकि सब कुछ का पूरा अधिकार उनके पास है। लेकिन देखिए परमेश्वर ने राजा को रखा कि इसको हमने तेरे सामने रखा है। बाइबल में देखिए कि रखा है कि जब इसने घमंड किया, सब कुछ होने के बावजूद इसने घमंड किया, परमेश्वर इसको क्या किया, फेंक दिया। तो राजा कितना भी हो जाए, राजा को घमंड नहीं करना चाहिए। तो आज हमें भी सीखना है कि कितना भी हो जाए हमको घमंड नहीं करना चाहिए, अन्यथा हम भी फेंक दिए जाएंगे। लिखा है, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। कौन है ये, प्रभु यीशु है। किसको बता रहे, अपने चेलों को। आज किसको बता रहे, हम किसको, आप लोगों को बता रहे हैं कि परमेश्वर यानी प्रभु यीशु इनको कहां पे देख रहा था, स्वर्ग से गिरा हुआ। मतलब वो कहां था, स्वर्ग में था। और लिखा है कि वह स्वर्ग से गिरा हुआ किसको देख रहा था, लूसीफर को, शैतान को, जिसको इतना खूबसूरत परमेश्वर ने बनाया, इतनी सारी उसके अंदर क्वालिटी डाली थी, उसको स्वर्ग से गिरा हुआ यीशु जी देख रहे थे। दोस्तों लिखा है, जब स्त्री ने देखा कि वह वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में और भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया जो उसके साथ था, और उसने भी खाया। तो यहाँ दोनों पति पत्नी, मियां बीवी दोनों, ऑफकोर्स एक मन होना जरूरी है, लेकिन जो परमेश्वर के खिलाफ है, जो परमेश्वर के अंगेज में है, वो काम के लिए चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों को एक्शन देना बहुत जरूरी है। दोनों को एक दूसरे से बातचीत करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर दिक्कत क्या हो गया कि दोनों ने बातचीत नहीं किया। आदम को जबकि हवा को रोकना चाहिए था, ये गलत है, परमेश्वर ने हम लोग को मना किया है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तुमको खाना है तो खाओ, हम तो नहीं खाएंगे। अगर उसने उस दिन ये डिसीजन दिया होता तो ये इतनी बड़ी जो कि नुकसान आज पृथ्वी पर नहीं हुआ होता। लिखा है, जबकि परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रक्षा करने के लिए और काम करने के लिए रखा था, लेकिन क्या आदम यहाँ पे पास हुआ? बिल्कुल नहीं, आदम फेल हुआ, आदम फेल हो गया। दोस्तों लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे, लेकिन उसने रक्षा करने से और काम करने से फेल हो गया। उसके बाद लिखा, पहला तो 15:1 में लिखा, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। एक मनुष्य ऐसा जिसकी वजह से क्या आया, पाप आया। एक मनुष्य ऐसा
जो उसी के द्वारा पुनरुत्थान आया। पहला तिमोथी 2 अध्याय वचन 4 में आप पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है, 5 में, माफ कीजिएगा, 5 में लिखा है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में कौन बीच बना? प्रभु यीशु, और वो मनुष्य बना। आपको पता है हम दोनों के बीच में वो मीडिएटर है, जो हम दोनों की तरफ से वो क्या, हम दोनों के बीच में क्या करता है? बातचीत करता है, जिसको कहते हैं एडवोकेट, वकील। जैसे एक जज होता है, एक मुजरिम होता है, उसके बीच में एक वकील होता है, उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य के बीच में खड़ा होकर कहता है कि इनके लिए हमने लहू बहाया है। अपना उंगली दिखाता, अपना हाथ दिखाता, और वो कहता है कि हमने इनके लिए लहू बहाया है। लिखा है 15:22 में, पहला कुरिन्थियों, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। तो जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे अगर आप मसीह में आ जाते हो, आप प्रभु में आ जाते हो, तो आप जिलाए जाओगे। अनंत काल की बात मैं कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप मरोगे नहीं, क्योंकि ये मट्टी को, इस भूमि को श्राप मिला है। आपका जो शरीर है इसी भूमि से बनाई गई है, जिसमें आप खेती कर रहे हो ना, उसी भूमि से लेकर परमेश्वर ने आपको बनाया है, और उस भूमि को परमेश्वर ने श्राप दिया है, और परमेश्वर का कोई भी वचन निकला है जो वो पूरा होके ही रहेगा। तो उसको श्राप मिला, लेकिन उससे छुटकारा पाने के लिए आपका कोई भी क्रिया काम नहीं आएगा। उसके लिए परमेश्वर ने सैक्रिफाइस इस पृथ्वी पर किया है, उसके लिए बलिदान दिया है, उसके लिए परमेश्वर ने कीमत चुकाई है अपना लहू दे करके। और तो जब परमेश्वर ने लहू दिया है तो उसी के द्वारा ही आपको उद्धार होगा। आप अपना दिमाग कितना भी चलाएंगे, अपना दिमाग कितना भी बत्ती इधर उधर घुमाएंगे, लेकिन कुछ काम नहीं आएगा न्याय के दिन, याद रखिए। आपका कोई भी बुद्धि काम नहीं देगा, फिर आप बात करते रह जाओगे कुछ भी। तो ये बात को ध्यान रखिए। लिखा है तब उसने दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़ तोड़कर नगोटे बना लिए। तो जब तक वो लोगों ने फल नहीं खाया था, जब तक उन लोगों ने आज्ञा नहीं तोड़ा था, तब तक आदम और हवा को ये बात पता नहीं चल रहा था कि वो लोग पापी हैं। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने फल को खाया, जैसे ही उन लोगों ने इस बात का वो आज्ञा को तोड़ा परमेश्वर का, वैसे ही उनको पता चल गया कि हम दोनों नंगे हैं, वैसे इनको पता चल गया कि हम दोनों नंगे हैं। तो सोच के देखिए कि क्या होता है। लिखा ऐसा ही लिखा भी है, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक। तो पहला आदमी क्या बना? प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना। दूसरा उत्पत्ति किताब 2 अध्याय वचन 7 में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया, तब आदम जीवित प्राणी बन गया। तो उसको जीवन दान के लिए मिला। लेकिन जो दूसरा आदम आया ना, जो अंतिम आदम है, फर्स्ट एंड सेकेंड, जो अंतिम आदम है वो जीवन दायक, वो जीवन देने वाला परमेश्वर। कौन सा? अनंत काल का, जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो आपको खेल यहाँ पर दो मनुष्य का ही है, एक आदम जो पहला आया, दूसरा आदम जिसको आप यीशु करके जानते हैं। तो आपको ये बात को समझना होगा कि वो आदम ही बन के आया। उसी जगह पर जो आदमी अपना जगह छोड़ दिया था, उसी जगह पर परमेश्वर खुद अपने आप को यहाँ पर मनुष्य बन करके पैदा किया, उसी जगह को लिया परमेश्वर। आपको ये बात समझना होगा। लिखा है परंतु पहले आत्मिक न था, पहला जो था वो आत्मिक नहीं था, पर वो स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। तो जो पहला वाला था वो आत्मिक नहीं था, वो स्वाभाविक था। लेकिन जो दूसरा वाला आदम आया ना, वो क्या बना? वो आत्मिक बना, वो आत्मिक है। आपको ये समझना होगा। लिखा है पहला कुरिन्थियों 15:7 में, प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था। जो पहला आदम था, पहला मनुष्य था, वो कहाँ का था? वो पृथ्वी पर का था और वो मिट्टी का था। लेकिन दूसरा मनुष्य स्वर्ग था। एक आदमी का मैं वीडियो देखा और वो कहता है कि कोई स्वर्ग से आया नहीं, कोई पृथ्वी पर से स्वर्ग में गया नहीं, तो स्वर्ग और नरक जाना कैसे? मेरे भाई, परमेश्वर 2025 साल पहले इस पृथ्वी पर स्वर्ग से ही आया था
और अकेला ही वही स्वर्ग में गया है। कोई दुनिया का कितना भी बड़ा आदमी, कितना भी छोटा आदमी जो आदम से लेकर अभी तक मर रहा है ना, कोई स्वर्ग में नहीं जा रहा है। आपको पता है, कोई स्वर्ग में नहीं अभी तक चढ़ा है। जहां पर परमेश्वर रहता है, मैं वहां की बात कर रहा हूं, कोई अभी तक नहीं गया है। तो एक समय है जो परमेश्वर वहां पर उनको भेजेगा या लेगा, लेकिन उससे पहले उसका उद्धार होना जरूरी है। अगर उसने इस पृथ्वी पर होते होते अगर उसने अपना जो है कि पाप को कबूल नहीं किया और पश्चाताप नहीं किया और यीशु को अपना प्रभु कह करके नहीं स्वीकारा, वो स्वर्ग जहां परमेश्वर होता है नहीं जा सकता है, क्योंकि उद्धार होना जरूरी है, नया जन्म पाना जरूरी है। जब तक नया जन्म नहीं होगा आप नहीं जा सकते हो। लिखा है जैसा वह मिट्टी का था, कौन हवा की आदम की बात हो रही है, जैसा वो मिट्टी का था वैसे ही वो भी है जो मिट्टी के हैं। तो जो जिन्होंने अभी तक अपनाया नहीं है वो क्या है, वो अभी तक आदम की तरह है। जैसा आदम मिट्टी का था वैसे वो भी मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्ग के है वैसे ही वो भी स्वर्ग के हैं। और जब वो यीशु में आते हैं, जब प्रभु में आते हैं, तो जैसा प्रभु स्वर्ग का है वैसे ये भी क्या बन जाते हैं, स्वर्ग बन जाते हैं। अब वो बात करते हैं अपना वाला, और जैसे हमने उसको रूप जो मिट्टी का था धारण किया, कहते हैं जैसे हमने जैसा उसका रूप था धारण किया वैसे ही उस स्वर्ग का भी धारण करेंगे, वैसे उस स्वर्ग का भी हम धारण करेंगे। इसका पाप से परमेश्वर हमको छुड़ाना चाहता है। अभी लास्ट है, ठीक है, अब खत्म है। तो लिखा है इसी पाप से हमें छुटकारा, इसी पाप से परमेश्वर हमको छुड़ाना चाहता है। अभी हम लास्ट पे चल रहे हैं और ये खत्म होने को है। अभी आप लोगों ने जितना बातों को समझा है, सीखा है, मैं आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होगी। तो दोस्तों लिखा है इसी पाप से परमेश्वर हमको छुड़ाना चाहता है, इसी पाप से हमको परमेश्वर छुड़ाना चाहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तुम निश्चय उद्धार पाएगा। ये हमने सामने आपके रख दिया है कि एक सेकंड, इसी को प्रभु कहते हैं, इसी को प्रभु कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुमको विश्राम दूंगा। मैं तुमको मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। और लिखा क्योंकि मेरा जुआ हल्का है और मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। क्योंकि प्रभु का जुआ हल्का है, क्योंकि प्रभु का जुआ हल्का है। अब मैं आपको ये बात बताकर मैं खत्म कर दूंगा। लिखा है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तो अगर कोई यीशु का जुआ अपने ऊपर उठाएगा तो वह विश्राम पाएगा, उसको विश्राम, और उससे सीखो कि वो नम्र है, वो प्रभु होकर, वो राजाओं का राजा होकर, वो सब कुछ होकर उसने अपने इस पृथ्वी पर क्या किया, नम्र बना, और अपने सब परिश्रम करने वालों को वो आज बुला रहा है, कहता है क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु ने कभी नहीं कहा कि तुम पहाड़ पे चढ़ो, प्रभु ने कभी नहीं कहा कि इतना पैसा लाओ, उतना पैसा लाओ, ये लाओ, वो लाओ, प्रभु ने कभी नहीं कहा है। बल्कि प्रभु जानते हो क्या कहता है, क्योंकि प्रभु का जुआ हल्का है। प्रभु इतना ही सिर्फ चाहता है कि तुम बस मुंह से मुझे प्रभु कह के स्वीकार दो, बस इतना ही शब्द वो कहता है कि तुम मुझे मुंह से प्रभु कहकर मुझे स्वीकार लो, और मैं तुझे क्षमा करने के लिए मैं तैयार हूं, मैं तेरा उद्धार करने के लिए तैयार हूं। दोस्तों इस बात के लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस प्लैनेट पर
हमको परमेश्वर की बातें समझ में आई और हमने आप लोगों के बीच में हमने बातों रखा है। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ बात को सीखा है, कुछ समझा है, और अगर आपने सीखा है, समझा है तो कमेंट करके जरूर बताइए, चाहे यूट्यूब चाहे फेसबुक किसी भी प्लेटफॉर्म से जरूर बताइए और दूसरों तक शेयर कीजिए। और खरी बातें यही है, परमेश्वर आपको चाहता है बोझ से दबे हुए को छुटकारा देना, और आप छुटकारा तभी पाएंगे जब यीशु को अपना प्रभु कह के स्वीकार करेंगे, तभी, ऐसे ही नहीं है। ओके, तब तक के लिए जय मसीह की, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे वीडियो लाते हैं। अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं दुर्गेश शर्मा 57 को, तो जरूर जो है कि सब्सक्राइब करके रखें और हमारे मसीह मंथन पेज फेसबुक को फॉलो करके रखें, ताकि जब भी हम लाइव आते हैं या रिकॉर्डेड वीडियो आते हैं आपके पास पहुंच सके। ओके, तब तक के लिए जय मसीह की, बाय, गॉड ब्लेस यू।